Assalamu alaikum, dear students. Today we have to discuss the lecture number 8 in the SPSS series. We already have discussed 7 lectures. हम 7 lectures पढ़ चुके हैं. आज हम lecture number 8 की तरफ जा रहे हैं. Lecture number 8 में हम specifically आज ये measure of central tendency को discuss करेंगे. बाकी चीजें हम discuss कर चुके हैं. बाकी चीजों की मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करा देता हूं. हमारे पास जो रिसर्च डिजाइन्स हैं वो 3 हैं मेथोडोलॉजी के हिसाब से. क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है और मिक्स मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी है. और इसी के लिए हमारे पास जो हैं वो 3 रिसर्च फिलॉसफीज हैं. यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है और एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो 3 रिसर्च फिलॉसफीज हैं, एक पॉजिटिविज्म है और दूसरी इंटरप्रेटिविज्म है और तीसरी हमारे पास प्रैग्माटिज्म है. ठीक है. अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये वाला, ये आपने पॉजिटिविज्म फिलॉसफी के डोमेन में कंडक्ट करना होता है. जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है ये आपने इंटरप्रेटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी के डोमेन में कंडक्ट करना होता है. और जो आपका मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन है वो आपने प्रैग्मेटिज्म रिसर्च फिलॉसफी के अंदर करना होता है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया. क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन आप करेंगे पॉजिटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी में, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन आप करेंगे इंटरप्रेटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी में और मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन आप करेंगे प्रैग्मेटिज्म रिसर्च फिलॉसफी में. तो ये आपके माशाल्लाह बहुत क्लियर हो गई है. अब आपके पास जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो हमारे पास 4 हैं. कितने हैं? 4. और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ, नोएर के साथ. बिकॉज आपके पास 4 मेजरमेंट स्केल्स हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नोएर के साथ. N फॉर नॉमिनल है और O फॉर ऑर्डिनल है और I फॉर इंटरवल है और R फॉर रेशो है. यानी इसके अंदर आप ये करेंगे कि N जो है वो नॉमिनल के लिए हो गया और इसमें O जो है वो ऑर्डिनल के लिए हो गया और बाकी I जो है वो इंटरवल के लिए हो जाएगा और R जो है वो रेशो के लिए हो जाएगा. तो देखें आपके पास 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं. चारों स्केल्स को आप नोएर के टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं. N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल और R फॉर रेशो. अच्छा, अब इसमें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो नोएर के पहले 2 हरूफ हैं यानी O, N और O, नोएर के पहले ये 2 हरूफ जो है ये आप नोएर के पहले 2 हरूफ N और O यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है ये आपके क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं, यानी क्वालिटेटिव डेटा के अंडर आते हैं. नॉमिनल ऑर्डिनल ये आपके क्वालिटेटिव डेटा के अंडर आते हैं और आपका ये जो IR है यानी इंटरवल और रेशो ये आपके क्वांटिटेटिव डेटा के अंडर आएंगे. NO नॉमिनल और ऑर्डिनल आपके क्वालिटेटिव डेटा के अंडर आएंगे और इन IR इंटरवल और रेशो आपके क्वांटिटेटिव डेटा के अंडर आएंगे. अब क्या हुआ, अब मैं आपको एक मजे की बात समझाऊं जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बात है. यानी अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, ये वाला अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आपके जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो नॉमिनल और ऑर्डिनल होनी चाहिए. ठीक हो गया, नॉमिनल और ऑर्डिनल. और अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आपकी जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो क्या होनी चाहिए?
आप बता सकते हैं? शाबाश, बताएं। आप अगर क्वांटिटेटिव सर्च करेंगे तो आपकी जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो आपके IR इंटरवल और रेशो होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। आपके पास 3 रिसर्च डिजाइन हैं: क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन आप पॉजिटिविज्म फिलॉसफी के अंडर करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन आप इंटरप्रेटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी के अंडर करेंगे, और मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन आप प्रैग्मेटिज्म रिसर्च फिलॉसफी के अंडर करेंगे। फिर आपके पास 4 मेजरमेंट स्केल्स हैं। चारों मेजरमेंट स्केल्स को आप नोयर से डिनोट करते हैं: N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल और R फॉर रेशो। इसमें पहले जो 2 लेटर्स हैं N और O, यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये आपके क्वालिटेटिव डेटा के अंडर आएंगे। लिहाजा अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आपको नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल से वास्ता पड़ेगा, और इसकी जो लास्ट 2 लेटर्स हैं I और इंटरवल और रेशो, ये क्वांटिटेटिव डेटा के अंडर आते हैं। यानी अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आपको इंटरवल और रेशो से वास्ता पड़ेगा। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा डीप में अगर आप समझें, इसमें ये जो नॉमिनल है और ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशो, ये क्या क्या चीजें हैं, ये मैं जल्दी से आपको डिफाइन कर दूं कि ये क्या चीजें हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये स्केल नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटर और रेशो मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। नॉमिनल वो स्केल है जिसके अंदर आप फर्जी हाइपोथेटिकल कैटेगरीज बनाते हैं, हाइपोथेटिकल नेम्स बनाते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जेंडर जेंडर के आप 2 कैटेगरीज बनाते हैं, मेल फीमेल, या मैरिटल स्टेटस के अंदर अब 2 आप कैटेगरी बनाते हैं, एक सिंगल और दूसरा मैरिड। या एरिया एरिया के अंदर आप 2 कैटेगरीज बनाते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। या हेयर कलर के अंदर आप 2 कैटेगरीज बनाते हैं, ब्लैक या व्हाइट। तो नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जिसके अंदर आप हाइपोथेटिकल कैटेगरीज बनाते हैं, फर्जी कैटेगरीज बनाते हैं। उन फर्जी कैटेगरीज को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, कोई लेबल दे सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल होती है, फर्जी होती है। ठीक हो गया। जेंडर के अंदर आप मेल को 1 कर देते हैं, फीमेल को 2 कर देते हैं, या फीमेल को 1 कर देते हैं, मेल को 2 कर देते हैं, तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता। और नॉमिनल की मिसाल जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, हेयर कलर, पॉलिटिकल एफिलिएशन, डिपार्टमेंट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ये सारे आपके नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल के अंदर नॉमिनल की तरह आप कैटेगरीज तो बना लेते हैं, लेकिन वो कैटेगरीज जो होती हैं वो नेचुरल ऑर्डर में होती है, कुदरती ऑर्डर में होती है। जैसे क्लास के अंदर आपका फर्स्ट पोजीशन होल्डर बच्चा है, फिर सेकंड पोजीशन होल्डर बच्चा है, फिर थर्ड पोजीशन होल्डर बच्चा है। या मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक सबसे पहले पुअर फैमिली है, फिर एवरेज फैमिली है, और फिर एलीट क्लास फैमिली है। ठीक हो गया। और ये दोनों नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा के अंडर, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में आप अक्सर पढ़ते हैं। फिर आपके पास है इंटरवल। इंटरवल स्केल के अंदर आप नॉमिनल और ऑर्डिनल की तरह कैटेगरीज बनाते हैं। वो कैटेगरीज नेचुरल ऑर्डर में होती हैं, लेकिन यहाँ इंटरवल में आप एक लफ्ज का इजाफा कर देते हैं कि जो कैटेगरीज होती हैं उनके दरमियान, उनके बीच फासला इक्वल होता है। इंटरवल के अंदर आप नॉमिनल ऑर्डिनल की तरह कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज को नेचुरल ऑर्डर में रखते हैं। एक तीसरी बात का इजाफा कर देते हैं कि वो जो नेचुरल कैटेगरीज इंटरवल स्केल के अंदर होती हैं उनके बीच में बराबर का फासला होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चों की आप एज बनाते हैं 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, इस तरह का आप एज बनाते हैं। तो ये इक्वल इंटरवल्स हैं। लेकिन इंटरवल डेटा में ट्रू जीरो नहीं होता। ट्रू जीरो का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को जीरो कह देते हैं तो इसका मतलब जीरो नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज बिल्कुल गायब हो गई है, वो चीज बिल्कुल
गैर मौजूद हो गई है, नहीं। इंटरवल के अंदर अगर आप जीरो भी कह दें तो उस चीज का कोई ना कोई वजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते थे जीरो टेम्परेचर। अब जीरो टेम्परेचर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर सिरे से गायब हो गया है। अच्छा, अब हम आते हैं रेशो की तरफ। रेशो स्केल वो स्केल होता है जिसके अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल तीनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। यानी कैटेगरीज होती हैं नॉमिनल की तरह, ऑर्डिनल की तरह वो कैटेगरीज नेचुरल ऑर्डर में होती हैं, और इंटरवल की तरह वो कैटेगरीज के बीच में इक्वल फासला होता है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो भी होता है, यानी रियल जीरो भी होता है। अगर आपने किसी चीज को जीरो कह दिया तो इसका मतलब है कि वो चीज गायब हो चुकी है, वो चीज है ही नहीं, वो चीज बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो लेंथ, जीरो में लेंथ का मतलब है कि कोई चीज है ही नहीं, चीज नहीं है तो इसकी लंबाई जीरो है। जीरो वेट, कोई चीज है ही नहीं तो इसका मतलब है कि उसकी वजन जीरो है। या जीरो रुपीज, आपके पास जीरो रुपीज हैं, आपने जेब में हाथ डाला, आपके पास पैसे है ही नहीं तो आपके पास जीरो रुपीज है। जीरो लैपटॉप्स, जीरो मोबाइल, जीरो हेडफोन्स, जीरो चेयर्स, जीरो टेबल्स, तो इस तरह से है ना। अब फर्क यह है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल आपके क्वालिटेटिव डेटा का पार्ट बनता है, इंटरवल और रेशो आपके क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट होता है। नॉमिनल ऑर्डिनल को आप क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादातर डिस्कस करते हैं, और इंटरवल रेशो को आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादा डिस्कस करते हैं। अच्छा, नॉमिनल और ऑर्डिनल ये थोड़े से सिंपल सादा स्केल्स हैं। इंटरवल और रेशो कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड स्केल्स हैं। ठीक हो क्या? तो ये आपकी रिवीजन हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, SPSS मेजर कॉलम। जब आप स्पेसिस का कॉलम खोलेंगे, ये वाला, ये स्पेसिस का कॉलम है, जब आप ये खोलेंगे तो इधर आपको तीन चीजें नजर आती हैं, एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल और एक स्केल। ठीक है, ये तीन होती हैं। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस नजर आते हैं, एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल और एक स्केल। तो होनी तो चाहिए थी चार, चार होनी चाहिए थी ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, लेकिन यहाँ पे आपको तीन दिखती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, जेंडर। जेंडर मैंने लिखा। अच्छा, जेंडर का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल। ठीक हो गया, मेल एंड फीमेल। और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? मेल को आप वन जो है वो आप मेल को वैल्यू देते हैं, और ट्रू वैल्यू आप फीमेल को देते हैं। और फीमेल को वन भी कर सकते हैं, मेल को टू भी कर सकते हैं। चूंकि ये नॉमिनल डाटा है तो इसके अंदर जो लेबलिंग या नंबरिंग या नेमिंग जो होती है वो फर्जी होती है। तो अब आपने उसको ओके कर दिया। ओके जब आपने किया, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम पुट किया, यहाँ पे लेबल में आपने उसको एक्सप्लेन किया कि जेंडर से मुराद मेल फीमेल है। वैल्यूज के अंदर आपने नंबर दिए कि मेल को आप वन कर देते हैं, फीमेल को आप टू कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आप आते हैं मेजर वाले कॉलम में। मेजर वाले कॉलम में देखें आपके पास तीन आ रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। होनी चाहिए थी चार, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, लेकिन आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली तीन आते हैं। क्यों? इस सवाल का आज मैं जवाब देना हूं इसी लेक्चर में। अब यहाँ पे आ जाएं, स्केल तो आपके पास चार हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। इसकी तरतीब ये होती है, नॉमिनल पहले होता है, फिर हम ऑर्डिनल को डाल देते हैं, फिर हम इंटरवल को डाल देते हैं। तरतीब यही है, ठीक है? इस तरतीब को खराब नहीं करना। तरतीब को क्यों नहीं खराब करना? क्योंकि नॉमिनल सबसे सादा स्केल है, फिर ऑर्डिनल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटरवल उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और रेशो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब चार स्केल्स हैं तो स्पेसिस में भी आपके पास चार होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तीन आते हैं बाय डिफॉल्ट। ये क्यों? ये इसलिए, ये बात आप तवज्जो से सुने, क्लियर करें इस कंसेप्ट को। ये इसलिए स्पेसिस जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल को जाहिर कर देता है। ठीक है, नॉमिनल को अलग से जाहिर कर देता है SPSS, और ऑर्डिनल को SPSS अलग से जाहिर कर देता है। लेकिन इंटरवल और रेशो, इस दोनों को वो स्केल कह देता है। क्योंकि
इंटरवल और रेशो दोनों बहुत करीब करीब हैं, आपस में बहुत सिमिलर लगती हैं, इसके बीच में बहुत ज्यादा बारीक डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से स्पेसेस जो है इंटरवल और रेशो दोनों को इकट्ठा स्केल कह देता है। क्या कह देता है? स्केल। तो इस वजह से स्पेसेस के अंदर आपको नॉमिनल अलग से मिलेगा, ऑर्डिनल भी अलग से मिलेगा, लेकिन इंटरवल और रेशो को वो स्केल कह देता है। ठीक हो गया? तो इस वजह से यहाँ पे इसको भी स्केल कर देता है और इसको भी स्केल कर देता है स्पेसेस। ठीक हो गया? तो ये देखिए यहाँ पे जब आप मेजर वाले कॉलम में आएंगे तो नॉमिनल अलग से नजर आता है और ऑर्डिनल अलग से नजर आता है, और फिर आपको तीसरा स्केल नजर आता है। स्केल का मतलब इंटरवल और रेशो होता है। ठीक है? तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आगे जाता हूँ। अब ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्पेसेस मेजर कॉलम के अंदर आपके पास एक नॉमिनल का होता है स्केल, और फिर आपके पास ऑर्डिनल का होता है, और फिर आपके पास स्केल होता है। ठीक है? स्केल किस चीज को जाहिर करता है? शाबाश बोलें अगर आपकी तवज्जो है। स्केल जाहिर करता है इंटरवल और रेशो को। ठीक है? आईआर को जाहिर करता है। इसके बाद आपके पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आज का न्यू टॉपिक है। बाकी जितना भी मैंने बोला, मैं तकरीबन 16 मिनट में बोला हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें रिवाइज कराना, दोहराना आपके लिए जरूरी था ताकि आप जुड़े रहें। असल में जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा आज का असल टॉपिक है। पहले जो 4 टॉपिक थे वो जस्ट रिवीजन के लिए थे। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है 3M, ट्रिपल एम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? एम क्यूब, यानी 3M, एम क्यूब। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एम क्यूब। एम क्यूब से क्या मुराद है? एम क्यूब से आपका मुराद है मोड, मीडियन और मोड, मीडियन और मीन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद है एम क्यूब। एम क्यूब हम इसलिए डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास मोड का भी पहला लेटर एम है, और मीडियन का भी पहला लेटर एम है, और मीन का भी पहला लेटर एम है। तो तीनों को हम ट्रिपल एम या एम क्यूब या 3M कह देते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मोड, मीडियन, मीन। अच्छा, इन तीनों का मतलब क्या है? मोड का मतलब भी सेंट्रल पॉइंट है, मीडियन का मतलब भी सेंट्रल पॉइंट है, मीन का मतलब भी सेंट्रल पॉइंट है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुआ कि वो मेजर, वो चीज जो डेटा के अंदर सेंटर को मालूम करती है, वो चीज जो डेटा के अंदर मरकज को मालूम करती है, वो चीज जो डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट को, मरकजी नुक्ते को मालूम करती है, तो उस मेजर को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अगर आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बतौर मोड हो तो मोड भी डेटा के सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करेगा। अगर आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बतौर मीडियन हो तो मीडियन का मतलब भी डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करना है। और अगर आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बतौर मीन हो तो मीन का मतलब भी डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट को उजागर करना है। तो मोड, मीडियन, मीन ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें कोई भी हो वो डेटा के सेंट्रल पॉइंट को ही जाहिर करेगा। मोड भी डेटा के सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करेगा, मीडियन भी डेटा के सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करेगा, और मीन भी डेटा के सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करेगा। ठीक हो गया? अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर कमरान, अगर मोड का मतलब भी डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, मीडियन का मतलब भी डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, और मीन का मतलब भी डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, फिर हम क्यों ये तीनों पढ़ रहे हैं? जब तीनों का मतलब ही सेम है, ये तीनों का मतलब ही डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, फिर तीनों हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक ही चीज पढ़ा दे? नहीं। अब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपका स्केल नॉमिनल हो, अगर आपका स्केल नॉमिनल हो तो आप यूज करेंगे मोड को। ठीक है? आप किस चीज को यूज करेंगे? मोड को। अगर आपका स्केल नॉमिनल है तो आप मोड को यूज करेंगे, और अगर आपका स्केल ऑर्डिनल है तो आप मीडियन को यूज करेंगे। ठीक हो गया? फिर आप मीडियन को यूज करेंगे।
अगर आपका स्केल नॉमिनल है तो आप मोड को यूज करेंगे, और अगर आपका स्केल ऑर्डिनल है तो आप मीडियन को यूज करेंगे। और अगर आपका स्केल इंटरवल या रेशो है तो दोनों सूरत में आप मीन को यूज करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे भी मीन यूज होगा और यहाँ पे भी मीन यूज होगा। क्लियर हो गया? तो इस वजह से हम मोड भी पढ़ेंगे, मीडियन भी पढ़ेंगे और मीन भी पढ़ेंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को दोबारा समझें। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है ट्रिपल एम या एम क्यूब, जिसका मतलब है 3M, यानी मोड, मीडियन, मीन। मोड का पहला लेटर भी एम है, मीडियन का पहला लेटर भी एम है और मीन का पहला लेटर भी एम है। इस वजह से हम तीनों को जाहिर करते हैं एम क्यूब से या ट्रिपल एम से। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड, मीडियन, मीन का मतलब है कि डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल प्लेस को उजागर करना, जाहिर करना। ठीक हो गया? मोड का मतलब भी डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करना है, मीडियन का मतलब भी डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करना है, मीन का मतलब भी डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करना है। लेकिन इनका इस्तेमाल या इनका यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल है, अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल है तो आप उसके लिए मोड यूज करेंगे। अगर आपका क्वालिटेटिव डेटा ऑर्डिनल है तो आप उसके लिए मीडियन यूज करेंगे। और अगर आपका क्वांटिटेटिव डेटा इंटरवल या रेशो है, इंटरवल है या रेशो है, तो आप इसके लिए मीन यूज करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। मैं पूरे लेक्चर को समराइज करता हूँ, यानी पूरे लेक्चर को खुलासे के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको कहते हैं दरिया को कूजी में बंद करना। अब मैं दरिया को कूजी में बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? एक मिनट। सबसे पहले आपने रिसर्च डिजाइन पढ़ा। रिसर्च डिजाइन आपके पास 3 किस्म के रिसर्च डिजाइन हैं: क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन। फिर आपने 3 फिलोसफीज पढ़े: पॉजिटिविज्म फिलॉसफी, इंटरप्रेटिविज्म फिलॉसफी और प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी इस्तेमाल होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, और इंटरप्रेटिविज्म फिलॉसफी इस्तेमाल होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, और प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी इस्तेमाल होती है मिक्स मेथड रिसर्च के लिए। फिर आपने पढ़े स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट 4 होते हैं और इसको हम नोयर से जाहिर करते हैं। नोयर, NOIR, नोयर। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल और R फॉर रेशो। नोयर के अंदर NO, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये जो होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव डेटा का पार्ट होता है, और IR, इंटरवल, रेशो, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट होता है। तो नॉमिनल, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होता है और इंटरवल, रेशो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपने इसके बाद पढ़ा स्पेसिस मेजर कॉलम। स्पेसिस का मेजर कॉलम, स्पेसिस का मेजर कॉलम जब आप पढ़ते हैं तो आप स्पेसिस की विंडो को खोलते हैं और आप इस कॉलम में आते हैं। इस कॉलम में जब आप आते हैं तो आपके सामने 3 किस्म के मेजर्स होते हैं: एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल और एक स्केल। नॉमिनल, ऑर्डिनल तो आपको जाहिर हो गए, लेकिन ये स्केल जो है ये इंटरवल और रेशा दोनों को जाहिर करता है। ठीक हो गया? स्केल आपके पास 4 हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। लेकिन स्पेसिस नॉमिनल को अलग से दिखाई देता है, ऑर्डिनल को भी अलग से जाहिर करता है, इंटरवल और रेशो को मिला के उसको स्केल के तौर पे आपको दिखा देता है। ठीक हो गया? ये आपका हो गया। फिर आपका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है ट्रिपल एम या एम क्यूब, जिसको आप मोड, मीडियन और मीन कहते हैं। और मोड, मीडियन, मीन यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है डेटा के अंदर सेंट्रल पॉइंट यानी मरकजी नुक्ते को या सेंट्रल स्कोर को या मरकजी स्कोर जो होता है या एवरेज स्कोर जो होता है उसको जाहिर करना। मोड का मतलब भी एवरेज स्कोर को जाहिर करना होता है, मीडियन का मतलब भी एवरेज स्कोर को जाहिर करना होता है, और मीन का मतलब भी एवरेज स्कोर को जाहिर करना होता है, यानी सेंटर को जाहिर करना होता है। लेकिन इनका इस्तेमाल डिफरेंट है।
अगर आपका स्केल या वेरिएबल या डेटा नॉमिनल टाइप का होगा तो आप मोड यूज करेंगे। अगर आपका स्केल या डेटा या वेरिएबल ऑर्डिनल लेवल का होगा तो आप उसके लिए मीडियन यूज करेंगे। और आपका स्केल या डेटा या वेरिएबल अगर इंटरवल या रेशो लेवल का होगा तो उसके लिए आप मीन यूज करेंगे। उम्मीद है डॉक्टर कमरान कुंडी की ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत अच्छा सीखा होगा। उम्मीद है आपने मेरे इस स्पीसीज के लेक्चर नंबर 8 से 7 लेक्चर गुजर चुके हैं और ये 8वां लेक्चर था। उम्मीद है इस स्पीसीज के लेक्चर नंबर 8 से आपने रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स्ड ये अपने समझे होंगे। रिसर्च फिलोसफीज, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और प्रैग्मेटिज्म सीखा होगा। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो को सीखा होगा। और स्पेसिस का मेजर कॉलम भी आपने मेरे इस लेक्चर से सीखा होगा। और उम्मीद है कि आज का जो न्यू टॉपिक था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो भी आपने मेरे इस स्पीसीज के लेक्चर नंबर 8 से सीखा होगा। इसके बाद मैं आपके सामने स्पेसिस का लेक्चर नंबर 9 लेके आऊंगा और वो 9 लेक्चर उसके लिए आप वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि इसने आपको बहुत फायदा देना है। और आपकी थीसिस के अंदर, चाहे आपका बीएस का थीसिस है या एमएस एमफिल का थीसिस है या पीजी का थीसिस है, उसके अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगा। और स्पेसिस के लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आपने स्पेसिस के अंदर डेटा कैसे पुट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो जुड़ी रहिए मेरे साथ, इंतजार कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके आंसर आपको दे दूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।